राहुल गांधी दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं, दुनिया भर में पद यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? वो यहाँ क्यों नहीं जा रहे? तुमने अंधविश्वासी थे, पाखंडवादी थे, अनपढ़ लोग थे, तब तुमने पैदा कर दिया। आज अगर को मुंह से बच्चा पैदा करके दिखा दे, तुम पूजा से बच्चा पैदा करके दिखा दो, पेट से बच्चा पैदा करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, जीवन भर गुलामी करूंगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। देखिए, मेरठ जो है क्रांतिकारी भूमि है और क्रांति वहीं से उठी थी और जंतर मंतर वो भूमि है जहां से आवाज लोगों की गूंजती है और पूरे देश में पहुंचती है। आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूं कि बहुजन मीडिया ही बहुजनों की बात करता है, वरना दलाल मीडिया आज हमारे देश को बर्बाद कर रही है, सब लोग गुमराह कर रहे हैं, उनसे बचना और बचाना होगा। सर, ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस हिसाब से अब आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, हमारे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील निकल रहे हैं, सरकार के निकल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर, देखिए, वकील ही अब एक ऐसा मुद्दा है, माननीय एडवोकेट महमूद पराचा जी हैं, भानु प्रताप जी हैं और बहुत सारे हमारे एडवोकेट हैं, मेसराम जी हैं और बहुत सारे मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, एडवोकेट नरेश कुमार नागवंशी, यानी सुप्रीम कोर्ट के नहीं हाई कोर्ट के भी वकील आज सड़कों पर आ गए हैं, केवल इसलिए कि हमारा देश, हमारा लोकतंत्र बच सके। चुनाव आयोग लगातार दावा कर रहा है कि ईवीएम से धांधली नहीं हो सकती, फिर भी सड़कों पर उतर के आप लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाई देखिए, चुनाव आयोग यदि सच्चा है तो वो पूरी तरीके से निष्पक्ष बात क्यों नहीं करता है, एक पक्षीय बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके दिल में भी कालस है, जिसके दिल में कालस होती है वो कभी भी न्याय प्रिय नहीं हो सकता। और न्याय आज की डेट में इस व्यवस्था में बहुजन समाज को मुश्किल है, क्योंकि जब उस टाइम पे लेने के लिए बहुजन समाज को इकट्ठा होकर के इसका एक ही मुद्दा है कि एससी और एसटी को 2 वोट का अधिकार चाहिए तो चाहिए। मुस्लिम समाज जो है यहाँ बहुसंख्यक है, उसे पृथक निर्वाचक चाहिए, पृथक निर्वाचक क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो सड़कों पे नहीं है, ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है। देखिए, विपक्ष कुछ नहीं है, देश का बुद्धू बना रहे हैं, वो षड्यंत्र रच करके उनके अपने मलाई मारने का काम कर रहे हैं। 29 संवेदनशील होती, विपक्ष कहीं भी संवेदनशील होती तो आज यहाँ जंतर मंतर पे कितने ही प्रोटेस्ट हो गए, विपक्ष यहाँ पर होती, लेकिन विपक्ष एक बार भी जंतर मंतर पर व्यवस्था एक भी नेता यहाँ पर आके खड़ा नहीं हुआ। राहुल गांधी, पहले सुनो, राहुल गांधी दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं, दुनिया भर में पद यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? वो यहाँ क्यों नहीं जा रहे? ईवीएम को लेकर साथ में क्यों नहीं चल रहे? ईवीएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे राहुल गांधी? क्या दिक्कत है ईवीएम से? कहा तो ईवीएम की बात करते हैं, फिर ईवीएम को लेकर साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? बताओ। आज वकीलों का और जनता जो आज रोड पर आई है, चुनाव आयोग बैक फुट पर आ गया है, चुनाव आयोग बैक फुट पर आ गया है कि उसे आज अपनी सफाई देनी पड़ रही है। उनके दिमाग में यदि कालस न होती तो वो आज सड़कों पर गांव-गांव जा करके इतना पैसा बर्बाद ना करते। अरे लिखतम है, वक्तम कुछ नहीं चलेगी, यानी बैलेट पेपर है, लिखतम होता है, वो 100 साल तक भी जिंदा रहता है, 1000 साल तक भी रहता है। हमारा बौद्ध धर्म का यदि बात करते हैं, शिलालेख लिखे हुए हैं, वो आज भी जीवित हैं और जो वैसी लिखतम हमने बनाया, पूरा बोला, वो खत्म हो गया। मैं कह दूंगा मेरी जबान है, ये तो जुमलेबाज सरकार है, इसका कुछ नहीं होगा, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आप मेरठ से हैं और मेरठ में बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, तो मुस्लिम भाई चाहते हैं कि ईवीएम हटे? सब चाहते हैं, पूरा देश चाहता है, बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समाज है मुस्लिमों की हक अधिकार की जो बात करते थे, उनको आज जेलों में कैद करके रखा हुआ है। CNRC का मुद्दा हो, वो ST और SC OBC सबकी लड़ाई लड़े हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करता है? ये SC समाज को भी मुस्लिम समाज की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के देश जगेगा। और मुस्लिम समाज वो समाज है जिसने आंदोलन किया, क्रांति करी, और आज यदि देख सकते हैं तो कहाँ इंडिया गेट पर जाइए, सबसे ज्यादा नाम मुस्लिम समाज के हैं। मेरठ में जाइए, कहा ज्योति पर जो लगी है मसाल, वहाँ जाइए, वहाँ पर भी आपको 65-67% मुस्लिमों के नाम मिलेगा। और आज भी मुस्लिमों को दबाने का काम इसलिए किया जाता है कि क्रांति ना हो जाए, लोग ना जग जाएं। SC समाज, OBC समाज, हमारा ST समाज, उन्हें गुमराह कर लिया जाता है। अभी 22 तारीख को जब बाबा साहब ने 22 तारीख को संविधान लिख करके तैयार कर लिया था, तो उसी डेट को उन्होंने
उन्होंने इसीलिए 22 तारीख रखी थी पत्थर में जान डालने की, हम लोगों को गुमराह करने के लिए, बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बहुजन समाज को पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं हक अधिकार मारने के लिए। आप मुझे बतलाइए हमारे देश का राष्ट्र का झंडा कौन सा है? राष्ट्र का झंडा नहीं फहरा रहे, लेके आइए राष्ट्र का झंडा लाइए। राष्ट्र का झंडा ना फहरा करके पाखंडवाद आज उन्होंने घर घर जबरदस्ती करवाया है। ये मेरा देश का झंडा देखिए गौर से, ये कहाँ फहराया जा रहा है? ये धूमिल करने के लिए षड्यंत्र रचा। पिछले साल उन्होंने कहा कि घर घर तिरंगा, आज जो है घर घर तिरंगा नहीं होकर के एक वर्ग विशेष का उन्होंने एक लगा दिया। देश राम राम कर रहा है। राम राम करने से होगा क्या कि राम राम करे? राम अरे मेरे भाई एक बात बताइए, राम कौन है? राम कौन है? वो भी एक ब्राह्मण था, पुष्पमित्र शुंग को काल्पनिक नाम को वो लोग राम और भगवान दिखा रहे हैं। अरे भगवान था तो वो भगवान कभी पैदा नहीं होता, इंसान पैदा होता है और एक ही रास्ते से आता है। किसी के मुंह से पैदा नहीं होता, भुजाओं से पैदा नहीं होता, छाती से पैदा नहीं होता। इंसान एक ही रास्ते से होता है, पैरों से पैदा नहीं होता, तलवारों से पैदा नहीं होता, तलवार से पैदा नहीं होता। आज ऊंच नीच कर दिया है लोगों को। किसने पैदा कर दिया? क्या लगता है कि राम से चलेगा देश हमारा या संविधान से? अरे भाई संविधान के अलावा देश कैसे चल सकता? राम का मंदिर खुद संविधान से बना है। अरे मंदिर खुद संविधान से बना है। और दूसरी चीज कौन कह रहा है इस चीज से कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं? भाई जब तुमने अंधविश्वासी थे, पाखंडवादी थे, अनपढ़ लोग थे, तब तुमने पैदा कर दिया। आज अगर कोई मुंह से बच्चा पैदा करके दिखा दे, तुम भुजा से बच्चा पैदा करके दिखा दो, पेट से बच्चा पैदा करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा जीवन भर गुलामी करूंगा उनकी। आज पैदा करके दिखाओ और मैं भी बड़ी रिक्की जनसंख्या है। आज तो मुंह से बच्चा पैदा करके दिखाओ। यदि वो देखिए बात कर दिया आज हमारे देश को पाखंडवाद की ओर किसी ने और जानवरों का गोबर खाना और जानवर का मूत्र पिलाने पर आज वो आप ईस्ट दिल्ली से आते हैं और ईस्ट दिल्ली में 26 जनवरी को भी तिरंगा नहीं भगवा झंडे फहराए जा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कौन कह रहा? हमारा भारतीय पहली बात तो ये तिरंगा नहीं है, वो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा नहीं है। तिरंगा होता 3 कलर का, वो चौरंगा बोल नहीं सकते हम, 4 रंग है उसके अंदर। तो हमारा भारत का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो। हमने भारतीय ध्वज लगाया अपने घर पे, सभी लोगों ने लगाया। जिसको राम प्यारा वो राम को पूजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानते हैं कि भारत चलेगा संविधान से? संविधान से चलेगा, कौन कह रहा नहीं चलेगा? ये जो जनसंख्या है ना, जिस दिन अगर संविधान पर अटैक हुआ ना, तो जो संविधान को बदलने वाले उन पे इतना बड़ा अटैक होगा कि उनको सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो देखिए आज जो 131 सांसद बैठे हैं बहुजन समाज के भारतीय, वो लोग अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट करा रहे हैं और बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं। वो अपनी मलाई मार रहे हैं। उनके घरों पर जूते बरसेंगे ना, बहुजन समाज बरसाएगा। और आने वाले 2024 में मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहता हूं कि बहुजन समाज के लोग उनको वोट ना करें जो आज संसद में बैठे हैं। नए क्रांतिकारी जैसे हमारे सुशील जी हैं, इनको उठाएं और जो हमारे क्रांतिकारी जेलों में हैं उनको वोट दें। अभी खालिद सैफी है, उसको वोट दें। आज इमाम हुसैन है, उनको वोट दें। चल रही है, इमाम सरजील है, जेलों में कैद है, उनकी वोट दो। उनको लाओ निकाल करके, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उनको वोट दो, इन्हें दीजिए। आज जो व्यवस्था चल रही है, जितेंद्र सिद्धार्थ, आज की व्यवस्था को देखते हुए जो व्यवस्था आज चल रही है कि आप जिसको देखा, अरे भाई ईडी सीबीआई ये आपको इलेक्शन के टाइम पर नजर आती है, लेकिन जब राजतंत्र शासन होगा और संविधान को जब खत्म किया जाएगा, तो जिनको निगम पार्षद बनना, जिनको विधायक बनना, जिनको सांसद बनना, जिनको मंत्री संतरी बनना है, इनकी एंट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब राजाशाही शासन होगा तो सबसे पहले इन्हीं मंत्रियों को, निगम पार्षद बनने वालों को, विधायक बनने वालों को रोड पे डंडा लेके आना पड़ेगा और उसको कूटना पड़ेगा जो संविधान को छेड़ेगा। देखिए आज जो हमारा संविधान है, जैसे आप कह रहे हो कि लेकिन नेताओं तो नहीं है, नहीं ऐसे विरोध कर रहे हैं और खाली आम जनता ही विरोध क्यों कर रहा है? नेता क्यों करेंगे? नेताओं का तो पेट भरा जा रहा है ना। नेताओं को जब पैसा मिल रहा है, नेताओं का पेट भरा जा रहा है, लेकिन परेशान तो गरीब जनता है ना, जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी जी रही है, जिसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, जिसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, जिसके बच्चों को स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, जिसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो आवाज उठाएगा ना। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं इसी दर्द के लिए तो आए। देखिए एक के सिर पे हम वो नहीं, एक के सिर पे पकड़ नहीं बांध सकते। वामन मेश्राम जी अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए। बहन मायावती अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए। चंद्रशेखर अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना चाहिए। आप लोगों के जंतर मंतर पहुंचने से जितनी भी जनता है वो जाग जाएगी, इसमें समझ में आ जाएगा कि भाई आप लोग जो है, आप मुझे एक चीज बताइए, आप एक आदमी के ऊपर पगड़ी क्यों बांधते हैं?
85% की जब बात करते थे, 85% क्या 97%। आज की डेट में आर्या अनार्य की लड़ाई है ये, या आर्या अनार्य की लड़ाई है। खाली ये समझ लीजिए, जो आदमी पाखंडवाद में विश्वास रखता है वो उधर जाएगा, और जो पाखंडवाद में विश्वास नहीं रखता है, जो अंधभक्त नहीं है, वो आदमी अलग रहेगा। तो 85% और 15% की लड़ाई है। जी लास्ट सवाल, अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, सरकार से हमें कुछ नहीं कहना, हमें तो अपनी जनता से कहना है। सरकार तो निकम्मी है, उसे बदलनी है। हमें उस सरकार से कुछ नहीं कहना है, हमें अपने हक अधिकार चाहिए और हम लेके रहेंगे। और एससी समाज को, एसटी को 2 वोट का अधिकार होना चाहिए, मुस्लिम समाज को पृथक निर्वाचक क्षेत्र मिलना चाहिए, और लेकर रहेंगे। और हम लोग सब साथ हैं, कोई अलग अलग नहीं है। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, बहुजनों निकलो मकानों से, बहुजनों निकलो मकानों से, बहुजनों निकलो मकानों से, बहुजनों निकलो मकानों से। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ईवीएम हटाओ,